वेक्टर के लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने यूनिट वेक्टर लिखना सीखा, रिजॉल्व करना सीखा, रिजल्टेंट निकालना सीखा। ये सारी बेसिक बातें हम कर चुके हैं और उसकी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स भी हमने करी। अब इसमें एक ही टॉपिक रहता है, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो हम जरा देखते हैं। हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 3, इसका प्रोडक्ट करना है तो देखिए आप ऐसे लिखते हो, या तो 2.3 जो कि 6 ही होता है, 2 into 3 वो भी क्या होता है? 6। क्लियर है? लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है वेक्टर में। इसलिए दो तरीके के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हेडिंग डालिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया गया, पहले मैं डिफाइन बता देता हूं। लेट्स से दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया कि भाई ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको आप ध्यान रखना। क्लियर एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर नंबर होगा, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी एक स्केलर नंबर होगी। मतलब कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर रिजल्ट। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो 100% कैसा आएगा? एक स्केलर नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब इसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ए डॉट बी और बी डॉट ए, लेट्स से मैं कहूँ बी डॉट ए क्या आएगा भाई? बी डॉट ए क्या आ जाएगा भाई? बी डॉट ए क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई डॉट प्रोडक्ट में कि भाई ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बी डॉट ए। रीजन क्या है इस चीज का? रीजन क्या है? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्केलर नंबर, स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब और बेसिक बातें करते हैं इस पर। इसको आप नोट कर लेना है, स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कर लेना है। लेट्स से हमने यूनिट वेक्टर्स तो पढ़े हैं ना भाई? हमने 3 यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन से? आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। दैट मीन्स लाइक दिस। इस तरीके की सिचुएशन हमने पढ़ रखी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। सो ये क्या हो गया भाई? आई कैप। ये क्या हो गया भाई? जे कैप। ये क्या हो गया भाई? के कैप। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इन सभी में म्यूचुअली एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन सभी में म्यूचुअली एंगल कितना है? 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ व्हाट इज आई डॉट जे, व्हाट इज आई डॉट के, व्हाट इज जे डॉट के, ये सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसको फॉलो करेंगे हम। दो वेक्टर्स ही है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और cos व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप? 90 डिग्री। cos 90 क्या होगा? 0। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? 0। सेम केस इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 0। सेम केस इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 0। दैट मीन्स एक बात क्लियर हो चुकी है। जो हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर मैं किसी भी
यूनिट वेक्टर का डॉट कराऊं किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से, मतलब आई को आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, ये सभी का आंसर क्या आने वाला है 0। क्यों आने वाला है? क्योंकि इन तीनों में, इन सभी में एंगल कितना होता है म्यूचुअली 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि भाई इन तीनों का अगर मैं म्यूचुअली डॉट कराऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब अगर मान लो मैं सेम से करा दूं, सेम से कराने का मतलब क्या है कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करा दूं तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, देख लेते हैं। अच्छा भाई इसी को फॉलो करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और आई में एंगल क्या होगा, मान लो एक आई ये रहा, एक और आई ये रहा, दोनों में एंगल कितना, अरे 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1। सेम केस इसका भी आंसर क्या आएगा 1, सेम केस इसका भी आंसर क्या आने वाला है 1। दैट मीन्स कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा 0। दैट मीन्स इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी हम एक बार एप्लीकेशन देखते हैं। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लेट्स से मुझे निकालना हो a डॉट बी, मुझे क्या निकालना है a डॉट बी, तो सिंपली मैं पहले वैल्यू पुट करूंगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब पॉइंट ये है, अब देखिए कैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो आप, 2i कैप डॉट i कैप, 2i कैप डॉट j कैप, क्या ऐसा करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 2i कैप डॉट 2j कैप तो 0 हो जाएगा यार, i डॉट j तो 0 ही आ जाएगा। दैट मीन्स मैं सिंपली क्या करूंगा, i की i से, j की j से और k की k से डॉट कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और जब इस तरीके का रिजल्ट आएगा तो देखिए इनको डॉट कराते हैं पहले, 2i डॉट i, तो 2 तो एज इट इज, i डॉट i क्या हो जाएगा 1। अच्छा भाई प्लस लगाया, j डॉट 2j, 2 तो एज इट इज, j डॉट j क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया भाई 2। अच्छा भाई k डॉट 2k, तो क्या आ जाएगा 2 एज इट इज, k डॉट k 1, तो आंसर क्या आ गया भाई 6। आंसर क्या आ गया आपका 6। सो व्हाट इज a डॉट b हेयर 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेट्स से एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप। लेट्स से सो a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालो या b डॉट a निकालो, बात तो एक ही है। अब चलो भाई क्या करेंगे, a डॉट b में सेम की डॉट करा देंगे, 2i डॉट 3i, 2i डॉट 3i, 2 3 जा 6, i का क्या हो जाएगा 1, j डॉट 2j तो क्या हो जाएगा सिंपली 2, माइनस k डॉट 2k तो सिंपली क्या आ जाएगा -2, तो आंसर क्या आ गया सिंपली अगेन 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? सो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम हम टैकल कर सकते हैं। क्लियर? अब इसकी एप्लीकेशंस क्या, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ सकती हैं। लेट्स से एक मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक वेक्टर है a, वो है लेट्स से ai कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर b है लेट्स से i कैप माइनस लेट्स से 8j कैप। क्वेश्चन में गिवन है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, क्वेश्चन में गिवन है इफ a इज परपेंडिकुलर टू b फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल a। एक वेक्टर है a विच इज ai कैप प्लस 2j कैप वेयर a इज सम कांस्टेंट, b है i कैप माइनस 8j कैप, और क्वेश्चन में गिवन है a इज परपेंडिकुलर टू b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब वो कह रहा है आपसे a इज परपेंडिकुलर टू b, वो क्या कह रहा है आपसे a इज परपेंडिकुलर टू b, दैट मीन्स a डॉट b तो 0 आएगा फॉर श्योर। a डॉट b तो क्या आने वाला है 110% 0, क्यों? cos 90 0 होता है। अब जरा a डॉट b कर दो, इसकी करेंगे तो ai कैप डॉट i कैप, तो क्या आ जाएगा a,
2j कैप माइनस 8j कैप, तो क्या आ जाएगा, डॉट कराएंगे तो -16 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 16। क्लियर एकदम। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम टैकल कर सकते हैं। और किस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इसको आप नोट कीजिएगा। लाइक मान लो इसी प्रॉब्लम में मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और मुझे दोनों के बीच में एंगल बताओ। भाई एक वेक्टर a है स्पेस में ही है कहीं, एक वेक्टर b है कहीं स्पेस में ही है, इन दोनों के बीच में एंगल भी तो होगा कुछ ना कुछ, वो मुझे बताओ। तो देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। वैसे तो देखिए एंगल निकालना बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा, लेकिन मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई a डॉट b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, वही पूछ रहा है। तो सिंपली यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है। a डॉट b क्या निकाल रखा है आपने, 6। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली a का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, वो क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ जाएगा ये, अंडर रूट 6 इंटू बी का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो गया ये, अंडर रूट 17। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 17। सो कॉस थीटा बराबर दिस, यहीं छोड़ दो। क्यों, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये यहीं पे छोड़ दो। सो दिस इज द एंगल। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, ये निकालने के लिए भी हम किसकी मदद ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की। क्या मेरी बात समझ में आ रही, इसको आप नोट कीजिए जरा, इन कंसेप्ट्स को। ओके, नाउ वी विल सी सम मोर कंसेप्ट्स। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है a, मेरे पास एक वेक्टर है a विच इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस लेट्स से k कैप। क्लियर एकदम। लेट्स से मैं कहूँ आपसे a डॉट a, मैं आपसे कहूँ व्हाट इज a डॉट a, तो सिंपली a डॉट a पे चलते हैं हम। पहली बात तो वैल्यू पुट करेंगे, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 1 विच इज 6। क्लियर एकदम। अच्छा भाई a का मैग्नीट्यूड निकालो जरा। a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ गया, अंडर रूट 6। दैट मीन्स a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट क्लियर हो गया, यहाँ से क्या रिजल्ट क्लियर हो गया कि अगर मैं किसी भी एक वेक्टर का उसी से डॉट करा देता हूँ तो आपको क्या देता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बात बिल्कुल लाजमी है, अगर मैं फॉर्मूला भी लगा दूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दूँ तो क्या होगा कि भाई a डॉट a क्या हैगा, a का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड a, 0। सो cos 0। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट मीन्स एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो क्या है कि अगर मैं किसी भी एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट करा देता हूं तो वो क्या देता है मुझे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा भाई और देखते हैं जरा, इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिएगा, इस कंसेप्ट को आप स्क्रीन पॉज करके नोट करना। हम और कंसेप्ट देखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब हम सीखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि उसका मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट का। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मान लो मैंने क्या बताया आपको, मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b।
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो a डॉट बी है, जो एक स्केलर नंबर आएगा, ये a डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। ये प्योरली किस बात पे डिपेंड करेगा? ये प्योरली किस बात पे डिपेंड करेगा? थीटा पे, कॉस थीटा पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव कब होगा? क्योंकि देखिए ए का मैग्नीट्यूड भी एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है और बी का मैग्नीट्यूड भी एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है, वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या हो? लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल। नेगेटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ऑब्ट्यूज एंगल। और जीरो कब होगा? एग्जैक्टली व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, दैट मींस बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीन ही कंडीशन बन सकती हैं। ए डॉट बी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल। नेगेटिव कब होगा? व्हेन द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। एंड जीरो कब होगा? व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? अब जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वो क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, बहुत ध्यान से समझना, ये ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक वेक्टर है ए और भाई एक वेक्टर है बी और दिस एंगल इज थीटा, और मैंने कहा कि यार ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं जरा इस पूरी टर्म पे फोकस करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं जरा इस पूरी टर्म पे फोकस करूंगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पर इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं, बी वेक्टर को। मैं बी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने यहां ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस कंपोनेंट विच इज कॉस कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये इतनी टर्म क्या हो जाएगी? इतनी टर्म क्या हो जाएगी यहां से लेके यहां तक? बी कॉस थीटा, वेयर यहां पर बी क्या होता है? यहां पर बी क्या होता है? बी का मैग्नीट्यूड। ये तो आपको बात कर ही चुका हूं, ये सारी बातें यहां हो चुकी हैं। अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं यहां से टॉर्च गिराऊं, इस तरीके से लाइट गिराऊं, ऐसे एक टॉर्च है और लाइट इस पे फॉल कर रही है, इस बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इस टिप के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तो देखिए इसका परछाई एग्जैक्टली यहाँ आएगी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन। इस पॉइंट की परछाई यहाँ आएगी, इस पॉइंट की परछाई यहाँ आएगी, इस पॉइंट की परछाई यहाँ आएगी, और मतलब कि इस पूरी लाइन की परछाई एग्जैक्टली ऐसे आएगी। अगर मैंने लाइट कैसे डाली है? परपेंडिकुलर। लाइट कैसे डाली है मैंने? परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन, जिसकी परछाई आपको लेनी है। समझना जरा, क्लियर एकदम? मैंने बी वेक्टर पे परपेंडिकुलरली ऐसे लाइन डाली, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, मतलब ए के परपेंडिकुलर लाइट डाली है मैंने, ए के परपेंडिकुलर लाइट डाली है मैंने इस तरीके से। क्लियर है? तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ओके, सो जैसे ही मैंने ये काम किया, देखिए टॉर्च एग्जैक्टली ए के परपेंडिकुलर मैंने डाली, तो मुझे बी का प्रोजेक्शन मिल गया कहां पर? ए पर। सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं? बी कॉस थीटा हेयर इज व्हाट इज बी कॉस थीटा हेयर? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। सुनना जरा क्या बोला मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, जिसके ऊपर, जिस वेक्टर के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन लेना है उसके परपेंडिकुलर मैंने टॉर्च डाली, तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे मिलेगी। तो यहां पर बी कॉस थीटा इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो क्वेश्चन कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द, मान लो दो वेक्टर दे दिए ए और बी, वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन या फिर फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, दैट मींस ही इज आस्किंग बी कॉस थीटा। तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट बी कॉस थीटा फ्रॉम हेयर। सो बी कॉस थीटा यहां से क्या आ जाएगा? यहां से मैं यहां लिख रहा हूं बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? बी कॉस थीटा इज व्हाट? बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा वहां से? देखिए सिंपली ए डॉट बी एज इट इज, और ए का मैग्नीट्यूड नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम?
सो इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। सो दिस इज व्हाट, ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, ये क्या हो गया है, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है एकदम? सेम केस वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, सेम केस वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए का कंपोनेंट बी पर, तो बी के परपेंडिकुलर मैंने ऐसे टॉर्च मारूंगा, बी के परपेंडिकुलर ऐसे लाइट मारूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई, समझना जरा, बी के परपेंडिकुलर ऐसे लाइट मारूंगा तो एग्जैक्टली इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, इसका यहां पे मिलेगा, इसका यहां पे मिलेगा, इस तरीके से प्रोजेक्शन आपको मिलता रहेगा। सो सिंपली ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे गिरेगा बेस कंपोनेंट, दिस इज बेस कंपोनेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल बन गया है, ये ट्रायंगल बन गया है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकाल सकते हैं हम, यहां से ए कॉस थीटा कैसे निकल जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या निकल जाएगा, मतलब कि ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? सो ये हमने निकाल लिया कंपोनेंट, ये हमने निकाल लिया कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ये क्या निकाला आपने, ये क्या निकाला आपने, ये क्या निकाला आपने, बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सो बी कॉस थीटा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये एक स्केलर नंबर आएगा, देख लो बिल्कुल ठीक है, स्केलर नंबर ही तो आएगा। अरे ए डॉट बी एक स्केलर नंबर है और ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर है, मतलब ये स्केलर नंबर ही तो हुआ एक, ये एक स्केलर नंबर ही तो हुआ। सेम केस ए कॉस थीटा, और बिल्कुल ठीक बात है, स्केलर नंबर ही तो आना चाहिए यार, कंपोनेंट ही तो निकाला है आपने, कंपोनेंट निकाला है। ए कॉस थीटा इज व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, बी के अलोंग, बी कॉस थीटा इज व्हाट, बी कॉस थीटा इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। स्केलर नंबर है, दोनों के दोनों स्केलर नंबर है, ये भी एक स्केलर नंबर है और ये भी एक स्केलर नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम? ये सारी बात, इसको आप जरा एक बार नोट कीजिए इस कंसेप्ट को। ओके, सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको डॉट प्रोडक्ट की समझ में आ गई। सो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली कंपोनेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे पी कॉस थीटा क्या था यहाँ पर, द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अभी हमने कंपोनेंट निकाला, मतलब कि ये, अब मान लो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता ही चुका हूं। आई कैप, जे कैप, के कैप का काम क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या दे देते हैं, डायरेक्शन, ये क्या दे देते हैं, डायरेक्शन। लेट्स से बी कॉस थीटा मैंने क्या निकाला अभी तक, बी कॉस थीटा क्या निकाला है, ये बी कॉस थीटा क्या निकाला है, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड। बी कॉस थीटा इज व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ बी, द कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मतलब वेक्टर फॉर्म में मुझे बताओ, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या होगा, ये क्या मैग्नीट्यूड, सुनो जरा बहुत ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट समझो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस, तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए इसके अलोंग निकाला है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या कर दूंगा, सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, सिंपली इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, उसके यूनिट वेक्टर से जिसके अलोंग मुझे निकालना है, किसके अलोंग मुझे निकालना है, ए के अलोंग, तो इसको सिंपली ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो,
तो सिंपली क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में सिंपली क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में सिंपली क्या आ जाएगा, b cos थीटा इंटू ए कैप, दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं फॉर्मूले रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए चीजों को। b cos थीटा क्या निकाला आपने, b cos थीटा देखिए यहां से यहां इसी डायग्राम को देखिए, b cos थीटा क्या निकाला आपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। मान लो मुझे निकालना है वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन के साथ बताना है, और तो सिंपल है, b cos थीटा को a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। मैंने b cos थीटा को a के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। अब तो सिंपल वैल्यू तो पुट करी है, ये सब याद नहीं करना। अगर मान लो मुझे निकालना है a cos थीटा का कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में अलोंग b, तो सिंपली क्या कर दूंगा भाई, सिंपली क्या कर दूंगा, a cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, a cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, सिंपली बताइए जरा, इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, b के यूनिट वेक्टर से, दैट मीन्स a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड टाइम्स b का यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है? क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देखेंगे। लेट्स से इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। लेट्स से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इसको कराता हूं। मान लो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे कि एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है a जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप। देखिए कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब रब कर दिया, देख लीजिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और लेट से मेरे पास एक वेक्टर है b जो कि है लेट से i कैप प्लस j कैप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। अगर वो सिंपली पूछता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, तो सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं a cos थीटा। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b, डायरेक्शन के साथ बताना अलोंग b के अलोंग a का कंपोनेंट मतलब देखो a cos थीटा पूछ रहा है। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिंपली लिख रहा हूं यहाँ पर a cos थीटा पूछ रहा है मुझसे, वो कंपोनेंट ऑफ a पूछ रहा है, ये तो मुझे मालूम है ना वो क्या आता है, a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो क्या पूछ रहा है, द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b वेक्टर, तो सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, सिंपली मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, b कैप से। क्लियर है? दैट मीन्स a डॉट b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड टाइम्स b कैप। अब तो मुझे वैल्यू पुट करनी है, a डॉट b निकालो जरा, a डॉट b क्या आएगा, 2 प्लस 3 विच इज 5, ओके, अपॉन b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 विच इज अंडर रूट 2, ओके। b का यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका था, b का यूनिट वेक्टर क्या होता है, b के यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। सो b वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2। सो क्या हो गया, 5/2 i कैप प्लस j कैप। सो ये क्या हो गया, 5/2 i कैप प्लस j कैप इज व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b, b वेक्टर के अलोंग a का कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही? वो सिंपली आपसे ये भी पूछ सकता था कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, वो भी निकल जाएगा। क्लियर एकदम? सो ये बेसिक सी बातें वो आपसे पूछ सकता है, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए डॉट प्रोडक्ट से हमने क्या क्या निकाल लिया, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख ली कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के अलोंग हम निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर एकदम? दैट मीन्स a डॉट बी बराबर b डॉट a। क्लियर एकदम? दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं इसके माध्यम से, ओके। देन अगर मान लो कोई एक वेक्टर दे रखा है और वो उसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके की प्रॉब्लम, और कोई कांस्टेंट टर्म हमें निकालनी हो तो वही हम निकाल लेंगे। क्लियर एकदम? यूनिट वेक्टर्स की हमने अगर बात करी तो यूनिट वेक्टर में दो अलग अलग
यूनिट वेक्टर का डॉट हमेशा क्या आएगा, 0। दैट मीन्स आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सभी के सभी क्या होंगे, 0। और किसी भी एक वेक्टर को अगर मैं उसी से डॉट करा देता हूं तो हमें क्या मिलता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको मैं रब करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके। दैट मीन्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ी सी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बढ़ाऊँ, सो दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों के रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ए का स्क्वायर क्या, ए क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपली ए डॉट ए। तो सिंपली इसको क्या लिख दिया मैंने, ए डॉट ए। इसको क्या लिख दिया मैंने, सिंपली बी डॉट बी। और सिंपली इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2a डॉट बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Here we can calculate the resultant of two vectors. Without knowing the angle between two vectors. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? That means अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस j कैप, वेक्टर B बराबर i कैप प्लस 3j कैप। वो पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो सिंपली यू कैन डू। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब बहुत सारी अप्रोच हैं, आपको बस सोचना है। बहुत सारी इनफाइनाइट अप्रोचेस हो सकती हैं एक ही प्रॉब्लम की, आपको बस उसके ऊपर सोच विचार करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? सो डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा भाई, और अगर हम बात करें सो दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। सो ध्यान रखना ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। देखिए ए का मैग्नीट्यूड भी ठीक था, बी का मैग्नीट्यूड भी ठीक था, साइन थीटा भी ठीक था, लेकिन ये एन कैप आ गया। एन कैप आने का मतलब है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर। मतलब कि ये चीज इसके मैग्नीट्यूड को तो इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये इसको क्या दे रही है, डायरेक्शन। दैट मींस वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका क्रॉस हो रहा है तो वो कैसे प्रोडक्ट हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो कैसे प्रोडक्ट हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब भैया वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसकी डायरेक्शन निकालनी बहुत जरूरी है, इसको समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डायरेक्शन निकालनी बहुत जरूरी है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? उसकी डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से। उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। उसको जरा समझना। मैंने कहा आपसे कि भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। पहली बात तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप ये बताता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, एन कैप ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इसको ध्यान रखना पहली बात। एन कैप क्या बता रहा है आपको, एन कैप क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या बता रहा है आपको, वो क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। राइट हैंड थंब रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, पहले समझिए जरा। अब पहली बात तो जब वो कह रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, पहली बात तो आपको ये समझना होगा, लेट्स से दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है। इसके कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं, ओनली टू। एक ये रहा,
अपवर्ड और ये रहा डाउनवर्ड। लेट्स से दिस इज अ प्लेन, इसके कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं? 2, एक इधर की तरफ और एक अंदर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रहा एक प्लेन टिल्टेड, इसके कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं? 2, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस बात को आपको समझना होगा। तो उसने क्या कहा, पहले उसने क्या कहा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसने क्या कहा, एनकैप क्या बता रहा है आपको, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी, ये बात तो तय है ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर आएगा, लेट्स से वेक्टर सी बी, कुछ भी हो सकता है वो। क्लियर? अब एनकैप इस सी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है और वो डायरेक्शन के बारे में क्या कह रहा है, इट इज द परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। दैट मीन्स हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे ही मैंने ये पता कर लिया फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, मेरा आधा काम हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब तो मुझे यही फाइंड करना है कि यार प्लेन के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो सकती है, उसमें से एक डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है? अब मान लो लेट्स से दिस इज द प्लेन, मेरे पास 2 वेक्टर हैं, समझिएगा जरा। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर जिसका कैप क्या है, जिसकी कैप क्या है, वाइट। ये रहा ए वेक्टर, इधर की तरफ रख दिया, और ये रहा बी वेक्टर जिसकी कैप क्या है, ब्लैक। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और थीटा लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, 2 वेक्टर्स की जब टेल मिली हुई हो, जब 2 वेक्टर्स की टेल मिली हुई हो, उस टाइम पर वो दोनों वेक्टर्स जितना भी एंगल सस्पेंड करते हैं उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिलहाल ये रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये बात तो तय हो गई है कि भाई ये प्लेन तो ये ही है, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। अब जो ए क्रॉस बी है वो या तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे या नीचे की तरफ होगा, उसको हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ध्यान से सुनिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, वो क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, जॉइन देयर टेल्स, टेल ज्वाइन कर ली। क्लियर? अब क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इस टेल को कंसाइड करते हुए अपने सीधी हाथ की उंगलियों को इस तरह कर्ल करो कि वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वेक्टर, ऑर्डर मेंटेन करना है यहाँ। क्यों? यहाँ क्योंकि a डॉट बी बराबर b डॉट ए, हियर a क्रॉस b विल नॉट बी इक्वल्स टू b क्रॉस a। डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। क्लियर एकदम? फर्स्ट वेक्टर इज दिस एंड सेकंड वेक्टर इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So this is our A vector, this is our B vector, टेल मिला दी गई हैं, टेल को कोइंसाइड करते हुए अपनी सीधी हाथ की उंगलियों को फर्स्ट से सेकंड की तरफ लेके जाना है। देखिए फर्स्ट से सेकंड मतलब ऐसे जाएगा मामला, फर्स्ट से सेकंड कर्ल करने का क्या मतलब है, विद इन द प्लेन उंगलियों को कर्ल करना है। अब या तो मैं कर्ल ऐसे करूंगा अपनी सीधी हाथ की उंगलियों को, या कर्ल ऐसे करूंगा, 2 ही तरीके हो सकते हैं। कर्ल मतलब कि घुमाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और हाथ बिल्कुल इनके ही होना चाहिए टेल पर, मतलब या तो मैं उंगलियों को ऐसे कर्ल कर सकता हूं या फिर मैं उंगलियों को ऐसे कर्ल कर सकता हूं। मतलब जो मेरा थंब है, जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो इसको क्रॉस करनी चाहिए, या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? टेल को नहीं छोड़ना है, इसकी टेल को नहीं छोड़ना। क्लियर एकदम? सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, curl the finger of your right hand from first vector to second vector. During that time the thumb will give the direction of their cross product. उसने पूछा a cross b, so a cross b तो हम ऐसे ही चलेंगे फर्स्ट से सेकंड। ऐसा करते टाइम थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। so what is the direction of a cross b, downward. अगर वो पूछता b cross a, so what is the direction of b cross a, upward. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको राइट हैंड थंब रूल क्लियर है? तो राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। क्लियर है? तो प्लेन तो देखो यही हो गया, प्लेन तो यही हो गया। अब ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी या तो आपकी तरफ होगा इस तरीके से या अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है? सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, और अपना राइट, और कैसे रखना है राइट हैंड, कैसे रखना है अपना राइट हैंड कि ये जो चीज है, बहुत तरीके हैं समझने के, ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर जो थंब है वो थंब है इस कॉमन पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए हर बार, मतलब कि या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि थंब ही देगा डायरेक्शन, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। और मुझे कैसे चलना है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर। अब ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट ए हो गया। अब मान लो मैं ऐसे रखूं, मान लो मैं आर्बिट्ररी ऐसे रख दिया लेफ्ट से, तो ऐसे क्या होगा भाई? ऐसे चल रहा हूं मैं, तो बी क्रॉस ए हो रहा है, ये तो बी से ए की तरफ चल रहा हूं, वो थोड़ी ना निकालना है मुझे, तो क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। सो सिंपली, सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। अगर वो पूछता बी क्रॉस ए तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? आउटवर्ड। और फिजिक्स में ध्यान रखना, एक सिंबल होता है डॉट, अगर कहीं ऐसे डॉट दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब क्या होता है? ऐसे, आउटवर्ड, प्लेन से आपकी तरफ आ रहा है। अगर कोई चीज क्रॉस लिखी हुई है, क्रॉस का क्या मतलब होता है? अंदर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉइंट क्या निकल गए? एन कैप। एन कैप क्या देता है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सो मान लो बी क्रॉस ए निकालता, मान लो बी क्रॉस ए निकालता, सो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए क्या होगा? लाइक दिस। बी क्रॉस ए क्या होगा? लाइक दिस। इस तरीके से हो गया एक वेक्टर। जो थर्ड वेक्टर है वो ये रहा, बी क्रॉस ए। थर्ड वेक्टर इज दिस, and that is fine, it is the perpendicular to the plane of two vectors. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर C वेक्टर A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फॉर श्योर C वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू A and C वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B, but it is not necessary that A and B are also perpendicular. ये तो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? The third vector must be perpendicular to A, the third vector must be perpendicular to B. Why? Because it is perpendicular to the plane of two vector, but it is not necessary that both these two vector are also perpendicular. That means क्या concept बन गया कि C vector also perpendicular to A and C vector, C क्या है यहाँ पर? C क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट ऑफ A and B. C क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट ऑफ A and B. तो C vector must be perpendicular to B, but A is perpendicular to B. It is not necessary. ये कोई necessary नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन निकालनी आपको आनी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से। वो क्या कहता है कि पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों के टेल मिला दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस टेल पर अपना राइट हैंड रख करके अपने राइट हैंड की सीधी उंगलियों को कर्ल करो कुछ इस तरह कि वो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ जाए। और ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है A, ये रहा मेरे पास एक वेक्टर A। क्लियर एकदम? मेरे पास एक वेक्टर है लेट्स से A, और एक वेक्टर है B, और B की डायरेक्शन देखिए मैंने ऐसे बना दी लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? B की डायरेक्शन अंदर की तरफ है B। तो देखिए व्हाट इज द A क्रॉस B, वो पूछ रहा है व्हाट इज A क्रॉस B, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B की डायरेक्शन पूछ रहा है। पहली बात तो यू नीड टू फाइंड द प्लेन। तो देखिए प्लेन क्या होगा? A वेक्टर मान लो ऐसे, थोड़ा सा 3D फिगर है। A वेक्टर मान लो ऐसे है, ये रहा A वेक्टर, और B वेक्टर कैसे है? अंदर। सो ये रहा प्लेन इस बार ये। दैट मीन्स जो A क्रॉस B होगा या तो कुछ इस तरीके से होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज A, दिस इज B, टेल मिली हुई है। वो कह रहा है A क्रॉस B, तो फर्स्ट से सेकंड A क्रॉस B लाइक दिस।
So what is the direction of A cross B? So this is the direction of A cross B. अगर कोई B cross A पूछ लेता तो इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो चल रहा है। First of all you need to find the plane. Then the direction of their cross product is perpendicular to the plane. एक प्लेन के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं परपेंडिकुलर। वो कैसे? यूनिक आंसर किससे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है? हियर इन दिस अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा 0 हुआ और 180 डिग्री हुआ तो देखिए साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाना है? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल ठीक बात है। प्लेन बनेगा ही नहीं। 0 का क्या मतलब है? दोनों वेक्टर ऐसे हैं, कहाँ बन रहा है प्लेन? 180 का क्या मतलब है? दोनों वेक्टर ऐसे हैं, कहाँ बन रहा है प्लेन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को, इन कंसेप्ट्स को आप नोट कीजिए। ओके, सो अब हम जरा क्रॉस प्रोडक्ट को अपने यूनिट वेक्टर्स में अप्लाई करते हैं। लाइक हमने सीखा था आई डॉट जे, ये सब हमने सीखे थे, वही सेम चीज़ हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस बार दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस 0 नहीं होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो फॉर्मूले पे चलो, ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मान लो आई क्रॉस जे है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन क्या होगा? 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ये सब का मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है। हमें तो डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है, सभी को मालूम है ये तो। क्लियर एकदम? क्यों? क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है। हमें तो डायरेक्शन से मतलब है। डायरेक्शन देखते हैं जरा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, लेट्स से मैं इस तरीके से डायरेक्शन बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये क्या हो गया भैया? आई कैप। ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये क्या हो गया? जे कैप। और जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ मैं, जेड एक्सिस ये हो जाएगी बाहर की तरफ आते हुए, तो मैंने उसको किससे बना दिया? बाहर की तरफ आते हुए, तो मैंने उसको किससे बना दिया? देखिए डॉट से बना दिया मैंने इसको, एन सर्कल कर देता हूँ मैं। क्लियर है? इस तरीके से ही मैं बना सकता हूँ, इस तरीके से ही मैं बना सकता हूँ जेड को, इस तरीके से ही बना सकता हूँ, कैसे भी आप समझ लीजिए। लेट्स से इसी तरीके से हम समझ लेते हैं, ये विजुलाइज करना इजी हो जाएगा। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ये तो मुझे मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। क्यों? आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 भी क्या होता है? 1। मुझे तो डायरेक्शन निकालनी है। आई क्रॉस जे है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्लेन ऑफ आई एंड जे। व्हाट इज द प्लेन ऑफ आई एंड जे? एक्स वाई प्लेन। इसके परपेंडिकुलर ही होगा, तो भाई एक्स वाई प्लेन, इसका प्लेन क्या हो गया? इसका प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड प्लेन। सॉरी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस मतलब कि या तो बाहर की तरफ, मतलब दिस, या अंदर की तरफ। अब वो कैसे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल। वो क्या कहता है? कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और हाथ कहां रखना है? दोनों के इंटरसेक्शन पे। सो फर्स्ट वेक्टर क्या है? आई, सेकंड वेक्टर क्या है? जे। तो आई क्रॉस जे, सो फर्स्ट से सेकंड किधर की तरफ आ रहा है? आपकी तरफ। तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा? के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो सिंपली इसका उल्टा कोई पूछ ले, जे क्रॉस आई, तो वो क्या हो जाएगा भाई? माइनस के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मान लो कोई आपसे पूछ रहा है, मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई जे क्रॉस के बताओ हमें, जे क्रॉस के। पहली बात तो जे क्रॉस के किसका प्लेन है? जे क्रॉस के। जे कहाँ है भाई? ये रहा। के कहाँ है? यहाँ ये रहा। तो जे क्रॉस एक कौन सा प्लेन हो गया भाई? जे क्रॉस एक कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स जे क्रॉस के या तो आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा। चलते हैं भाई, इसको जरा ऐसे विजुलाइज कर लो। दिस इज जे, सॉरी, दिस इज जे
एंड दिस इज के। क्लियर एकदम, इस तरह से विजुलाइज करो, समझ में आएगा। दिस इज जे एंड दिस इज के, इस तरीके की सिचुएशन। दिस इज जे, दिस इज के, ये आई हो गया, ये माइनस आई हो गया। तो वो आपसे पूछ रहा है जे क्रॉस के, मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, सो जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या आ रहा है, जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई कैप। जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई कैप। तो सिमिलरली जे क्रॉस के क्या आ गया, आई कैप। सो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा सिमिलरली, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा सिमिलरली, माइनस आई कैप। सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं, सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं, आई जे हो गया, जे के हो गया। सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं, के आई। सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं, के आई। तो सिंपली के आई कौन सा प्लेन हो जाएगा, इस तरीके से एक्स जेड प्लेन। सो उसका क्रॉस कहां जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जे के। क्लियर एकदम। बट अब इसको अगर सिंपली तरीके से हमें याद रखना है तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो, इस तरीके का मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो। क्लियर है, ओके। यहां पे लिख दिया मैंने आई कैप, यहां पे लिख दिया मैंने जे कैप, यहां पे लिख दिया मैंने के कैप, और ऐसे क्लॉकवाइज चले। अब देखो आई क्रॉस जे के, बिल्कुल ठीक है। जे क्रॉस के आई, बिल्कुल ठीक है। के क्रॉस आई जे, निकाल के देख लेना, वही आया। मतलब अगर आप सेम पैटर्न पे चल रहे हो तो सेम रिजल्ट आ रहा है आपको, प्लस प्लस, मतलब आई क्रॉस जे के। अगर मान लो उल्टा चल रहे हो, जे क्रॉस आई, मतलब उल्टा चलेगा इसके, तो क्या आ जाएगा, माइनस के। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी आप इस सर्कल से, इस गोले से भी आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, आई जे के आई, के आई जे, उल्टा चलोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर सेम का आपने क्रॉस करा दिया, मतलब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि इस बार सभी में एंगल कितना है, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। सो इन कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं पे ही रोकते हैं। सो ये कहानी थी हमारी वेक्टर्स की। क्लियर एकदम, ओके, थैंक यू।